बैलेट पेपर बता दें किस तरह का होगा और जो वोटर होगा वो वोट किस तरह कास्ट करेगा, ये ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा। चूँकि 3 कैंडिडेट हैं जी तो 3 ही हमने उनके ना खाने बनाए हुए हैं। आपका कैमरामैन दिखाए जी जी तो हमने ना ये जो लिस्टें हैं ना इस मरतबा जी इसमें कोई यानी इबहम ना रहे कि हमने उनके मोबाइल नंबर, उनके आईडी कार्ड नंबर, उनकी पिक्स। और जो मुस्तरद वोट होता है दरअसल वो भी बता दीजिएगा अपने नाजरीन को कि वो कौन सा वोट मुस्तरद होता है और कैसे होता है। बाद लोगों की आईसाइट वीक होती है या बाद लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, वो ये करते हैं जी स्टैंप लगा देते हैं। जिस खाने में 60% वो अपना मोर का हुआ हिस्सा वो हमको उसको वैलिड मानेंगे। किस हवाले से रिजेक्ट होगा कर सके मुतमिन अपने कैंडिडेट को जी मैंने कन्फर्म वोट आपको दिया है, तो वो भी हम मुस्तरद कर देंगे। बैलेट पेपर पे न्याय साहब के मेरे सिग्नेचर होंगे, हमारी स्टैंप होगी, फिर वो जनाब अंदर बॉक्स में डालने जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि बड़े आसान तरीके से सारा काम हो जाए, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। हमें SHO साहब ने बड़ा वाज़ह कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप हमें हाईलाइट करें, हम फौरी जनाब एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल समद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान, जो कि आवाज़ है पूरे पाकिस्तानियों की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के जनरल सेक्रेटरी मुनीर अहमद ख़ान साहब। इनसे हम बात करेंगे कि जो है इलेक्शन की कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं इलेक्शन होने के लिए, और उस सिलसिले में इन्होंने क्या तैयारियां की हैं, कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं, और इसी तरह की मुकम्मल मालूमात इनसे जानेंगे और अपने नाजरीन तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि ये वोटरों की तादाद जो रजिस्टर्ड है इस वक्त नश्तर बाज़ार में जो ताजर है वो कितनी है? ये सर तकरीबन 646 है 646 है जी, 646। बैलेट पेपर बता दें किस तरह का होगा और जो वोटर होगा वो वोट किस तरह कास्ट करेगा, ये ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा। चूँकि 3 कैंडिडेट हैं जी तो 3 ही हमने उनके ना खाने बनाए हुए हैं। ठीक है अब उसमें जो है कि वोट जो असल आईडी कार्ड दुकानदार लेके आएगा, ठीक है जी। और इसमें अगर आप थोड़ा सा आपका कैमरामैन दिखाए जी जी तो हमने ना ये जो लिस्टें हैं ना इस मरतबा जी इसमें कोई यानी इबहम ना रहे कि हमने उनके मोबाइल नंबर, उनके आईडी कार्ड नंबर, उनकी पिक्स। हाँ जी, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो मुकम्मल तौर पर जो एक वोटर है उसकी तस्वीर के साथ जिस तरह के एक बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिकॉर्ड रखा जाता है, बाय पिक्चर के साथ उसका वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर भी है। सर ये तो आपने मुकम्मल कर लिया। अच्छा सर, ये 646 वोटर्स हैं और जो मुस्तरद वोट होता है दरअसल वो भी बता दीजिएगा अपने नाजरीन को कि वो कौन सा वोट मुस्तरद होता है और कैसे होता है। इसमें यह है जी कि अगर वो जो स्टैंप है जो बैलेट पेपर पे लगनी है, जो लगानी है वोटर ने, अगर उसने ये मैं समझाता हूँ आपको ऐसे कि अगर वो लाइन पे लग गई ठीक है तो वो वोट मुस्तरद होगा। ठीक है हमने ये रखा हुआ है कि 60% बाद लोगों की आईसाइट वीक होती है या बाद लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, वो ये करते हैं जी स्टैंप लगा देते हैं। तो वो हमने वोट को ना फिर वो देखना है कि ज़्यादा इसका झुकाव मोर का किस तरफ है। अच्छा जिस खाने में 60% वो अपना मोर का हुआ हिस्सा वो हमको उसको वैलिड मानेंगे, उस कैंडिडेट का वोट मानेंगे। और दूसरा, अगर आपने पूछा कि किस हवाले से रिजेक्ट होगा, तो किसी ने अगर इसको पे कोई निशान लगाया या अपना कोई भी ऐसा हवाला जिससे वो अपने उसको कर सके मुतमिन अपने कैंडिडेट को जी मैंने कन्फर्म वोट आपको दिया है, तो वो भी हम मुस्तरद कर देंगे। वोट डालने का तरीका जो है ना वो वाज़ा कर दीजिएगा। वोट डालने का तरीका ऑलमोस्ट तो इन लोगों को पता ही है कि इनको वो पर्चियाँ मिल जाएंगी, कैंडिडेटों ने डिलीवर कर दी हैं इनको। ठीक है तो ये आएंगे जनाब, उनके हर कैंडिडेट के 2-2 नुमाइंदे बैठे होंगे, वो उनको वेरीफाई करते आगे चले जाएंगे। एंड पे मैं और मेरा चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद नियाज़ी बैठे होंगे। हर बैलेट पेपर पे न्याय साहब के मेरे सिग्नेचर होंगे, हमारी स्टैंप होगी, फिर वो जनाब अंदर बॉक्स में डालने जाएगा। इलेक्शन का टाइम है वो कब शुरू हो रहा है और कितना कब ख़त्म होगा? जगह जी इंशाल्लाह कल 9 बजे से स्टार्ट है ठीक है और ये 5 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है उसमें यह है कि थोड़ी जो जोहर का थोड़ा टाइम होता है उसमें खाना पीना कुछ कर लें, वो आधे घंटे का रेस्ट, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू ही चलेगा। नहीं, ये प्रॉपर कंफर्म करें कि वोटर जो है अपना फुल टाइम वोट 9 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल बगैर ब्रेक हाँ बगैर ब्रेक के। ठीक है ठीक है, वो इखलाकी तौर पे चूँकि आपस में सब भाई भाई हैं तो वो 10 मिनट उनसे ले लेते हैं, यार खाना खा लें या अपना कोई नमाज वगैरह पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले बस। अच्छा, इसके बाद सर ये बताइएगा कि किसी भी कैंडिडेट का जो है एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन पे नज़र नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, किसी का फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन 19-20 हो जाता है
आखिर हम भी इंसान हैं, मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन वो एट द स्पॉट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसी पॉइंट पे वो क्लियर कर दें। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है तमाम कैंडिडेट्स की जानिब से और तमाम वोटर्स की जानिब से और तमाम सपोर्टर्स की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन का किसी की जानिब झुकाव तो नहीं होगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना इंशाल्लाह कभी होगा और ना ही को साबित कर सकते हैं। कितने अरसे से सर आप ये इलेक्शन करवा रहे हैं? मैं तकरीबन सर 2015 से मैं और मेरे चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद न्याज़ी साहब कंटिन्यू आ रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई भी नहीं है, हम पे कोई इतराज़ नहीं किसी को। सर, वोटर और कैंडिडेट को पाकिस्तान की स्क्रीन से आपको देख रहे हैं, कोई इनको पैगाम देना चाहें? बस जी कोशिश कीजिएगा कि बड़े आसान तरीके से सारा काम हो जाए, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SOPs का ख्याल रखें, कोई हुल्लड़बाजी, कोई फायरिंग, कोई आतिशबाजी, कोई नाराबाजी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो इंतज़ामिया हमारे साथ है, फिर वो मुतहर्रिक होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कानून मुतहर्रक होगा और अपनी कार्रवाई करने ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें SHO साहब ने बड़ा वाज़ह कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप हमें हाईलाइट करें, हम फौरी जनाब एक्शन लेंगे। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट टाइम कितने बजे अनाउंस कर दिया जाएगा? आप तो एक ख़ास अरसे से इलेक्शन करवा रहे हैं। तकरीबन 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा और 646 वोट हैं, तकरीबन आधे घंटे का प्रोसीजर, तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। यानी कि 6 बजे आप अनाउंस कर दें? जी 6 बजे से पहले इंशाल्लाह। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि ये इलेक्शन मुनक्कद कहाँ पे हो रहे हैं, इसका राइट प्लेस बताइएगा। ये जी बड़ी पार्क का ना परला कोना है, कॉर्नर, ठीक है, शुरू से वहीं पे हो रहे हैं, तो वही हमारे लिए आइडियल प्लेस है, चूँकि वो रोड भी बड़ी है तो इसलिए वहाँ पे ना सूटेबल पॉइंट है। तो जी नाजरीन, ये थे मुनीर अहमद न्याजी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन नश्तर बाज़ार के, और एक ख़ास अरसा से जो यहाँ पर मुंतखब होने वाले कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनका इन पर एतमाद है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक अब्दुल समद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।